हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, क्लास 10th वालों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था द्विघात समीकरण, उसमें भी हमने आपको बताया था एक पार्ट ऐसा बनेगा जिसमें केवल थियोटिकल क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में 6 नंबर में आते हैं गाइस। तो उसका भी हमने एक पार्ट आपका बना दिया है, वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसी वजह से वो पार्ट को वहीं पर हमने क्लोज कर दिया था और सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट हुआ आज। तो सेकंड पार्ट में क्या है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो आइए देखते हैं उनको। क्या क्या बताया पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के, यहां पर देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए गाइस देखते हैं किस प्रकार करेंगे। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आप जितनी बार पढ़ोगे, बार बार उसको पढ़ोगे, तो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं माना क्वेश्चन नंबर, अच्छा रुकिए, यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लिखेंगे माना छोटी संख्या, छोटी संख्या x है तथा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या y है। हमने क्या माना कि छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट देखते हैं गाइस। शर्त फर्स्ट जो दी है वो दी है, यहां से स्टार्ट कीजिए, छोटी संख्या का वर्ग, यहां पर लिखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग बराबर है कितने के, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या, अब लिखिए यहां पर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना गुना है, 8 गुना है, तो 8 से गुना कर दीजिएगा बस। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या तो एक्स थी, 8 गुना है 8 किसके, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है भाई। ये आपके बन गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब या तो इक्वेशन मान लीजिएगा। अब शर्त आप देखते हैं सेकंड। शर्त सेकंड में क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यानी कौन कौन सी संख्या थी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का वर्ग लिख दो और माइनस कर दो क्या, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। कितना बताया है, 180 बताया है। अब देखिए किस प्रकार करेंगे। बड़ी संख्या क्या थी अपनी, y, तो y का वर्ग, माइनस छोटी संख्या क्या थी, x, x का वर्ग कितना है, 180 है। 180 आपने लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है 8y, तो आप एक्स स्क्वायर का मान भी रख सकते हो, माइनस 8y इक्वल टू, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इस 180 को इधर ले आइएगा। अब देखते, अब क्या करें, बराबर में 0 भी। अब देखते हैं हम 180 के ऐसे फैक्टर कि क्या है, 8 है, तो किस प्रकार करें। तो देखिए हम जो बताएंगे वो जो आने हैं वो आएंगे 18, 18 धाई, 18 धाई 180। जब आप घटाओगे तो 8 आ रहा है और गुणा करके आपका 180 आ रहा है, बराबर 0। इस प्रकार से आप करो इसको। और यहाँ पर देखिएगा गाइस, अब क्या होगा, वाई स्क्वायर तो ऐसे आ गया, और ये माइनस जब अंदर एंटर होगा, अच्छा यहाँ पर 180 रहेगी माइनस की, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो आपको हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 10y माइनस 180 बराबर 0। उसके बाद इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्या चीज को बना रही है, y, तो y माइनस 18
और यहाँ से आपका 10 कॉमन आएगा तो y माइनस के 18 बराबर 0। यदि नहीं, एक बार आप कॉमन लोगे y माइनस 18 आ जाएगा और y माइनस y प्लस 10 बराबर 0। अब क्या करोगे आप, यदि y माइनस 18 बराबर 0 होगा, यदि y माइनस 18 0 होगा तो y का मान आपका होगा 18। और यदि y प्लस 10 बराबर 0 होगा तो y बराबर आपका आएगा माइनस के 10। हम प्लस y संज्ञा लेंगे केवल 18, उसको छोड़ दीजिए तो लिख लो y बराबर माइनस के 10 को छोड़ने पर इसको हमने ले रहे हैं। अब देखिए 18 हो गया, y का मान, अब समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिएगा और आवश्यकता पड़ने पर आप इसको 2 भी मान सकते हैं, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है तो आप इसको ही काम कीजिएगा। तो y बराबर 18 समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप रखोगे ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 गुणा 18, देखिए बाई है तो 18 और 18 अट्ठे होते हैं आपका 144 और एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस के 12। तो क्या मिला आपको, तो आप कहोगे कि छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है। तो गाइज एक बार आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार गाइज सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो गाइज अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो जो लास्ट में उसने पूछा है क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कहा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, माना यहाँ पर 2 का सॉल्यूशन है तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद अब फिर क्या कहा है उसमें कि 360 किलोमीटर की दूरी जो दी है 360, तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तब रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, या 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो होगा, समय क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर चाल बराबर फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे समय। अब यहाँ से हमको समय की वैल्यू निकालनी, तो समय इधर आ जाएगा और चाल नीचे हो जाएगी। तो दूरी आपकी 360 और चाल कितनी है x, इतने घंटे लगेंगे, इतने घंटे होंगे गाइस। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करते हैं, फिर कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, तो देखिए यदि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि
कर दी जाए तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो ये 5 जो होगा उसकी स्पीड में ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब लिखेंगे तब रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब कितना समय लगेगा, दूरी तो अपनी यही है 360 ही है, लेकिन चाल क्या होगी, चाल हमारी चेंज हो गई। चाल x थी लेकिन इस बार x + 5 हो गई, तो ये भी आपके घंटे होंगे। अब देखो प्रश्नानुसार यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है यहां पर देखिए एक बार, उसने कहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में लेती है, यानी उसी यात्रा को जो पूरा करने में जो 1 घंटा कम लेती है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार कहा है ये जो चाल है अपनी, यानी जब उसकी चाल s किलोमीटर थी तब जितना समय लग रहा था, ये समय जो लग रहा था ये, उसके बाद जब आपकी इतनी स्पीड बढ़ाई गई तब जो समय लग रहा है, यानी अब यहाँ पर लिखिए अब 1 घंटा कम लग रहा है, ज्यादा कम, तो यहाँ पर हम घटाइएगा और कितना घंटे कम लग रहे हैं 1, इस प्रकार करेंगे। अब क्या करें, तो फिर अब आप क्या करोगे, एक सॉल्यूशन और है 360 आपका दोनों में है, तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आपको हो जाएगा 1/x माइनस x + 5 बराबर 1, और ये 360 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी इस प्रकार से, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, अब क्या करें, इसकी गुणा इधर आएगी तो x + 5 और इसकी गुणा उधर तो -x, फिर इन दोनों की इस प्रकार से हो जाएगी और बराबर में 1/360। यहाँ पर x से x कट जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 5/x² + 5x, हमने x का क्या करा, अंदर गुणा कर दी और 1/360। अब 360 तो आपका इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएगा, तो 0 6 पंजे 30 हासिल 3 3 पंजे 15 3 आपके होंगे 1800 बराबर x² + 5x, यानी 1800 उधर ले जाइएगा, x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 के ऐसे टुकड़े आपको चाहिए जिससे क्या आ जाए, 5 आ जाए। अब ये कैसे करें, तो यहाँ पर आप इसको एक अच्छी ट्रिक है, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो 2 नंबर 18 900 आपका हो जाएगा और फिर आपका इतना, फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 1 2 2 1 2 नहीं 2 से नहीं जाएगा गाइस क्योंकि 5 है, तो 5 से काटेगा 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो वैसे तो शॉर्ट ट्रिक तो यही होगी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो 40 ये और 45 आपके नीचे हैं, तो 45 में से 40 जाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। आप लिख सकते हो 45 - 40x और माइनस के 1800। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद हम जो करेंगे ये करेंगे x² और 45x और माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर में आपका जो 0 है ये तो आपका चलते रहेगा। उसके बाद
देखिए गाइज यहाँ पर आपका x कॉमन है तो x प्लस 45 आपका आ जाता है, और यहाँ पर माइनस के 40 कॉमन आएगा तो x प्लस आपके 45 ही बच जाएगा बराबर 0, और x प्लस यहाँ पर आपके 45 आएगा और x माइनस 40 बराबर 0 आ जाएगा। तो x अब आपको क्या लिखना होगा, यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x का मान तो माइनस के 45 होगा, और यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x का मान आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, ये तो अमान्य है, अमान्य क्यों है, क्योंकि रेलगाड़ी की जो चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो काय में होगी, प्लस में होगी, अर्थात रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आइए गाइस आंसर मैच कर लेते हैं। तो अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सही आपका आंसर है गाइस। तो एक बार आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस वैसे तो क्या है, ये क्वेश्चन जो है सेम इससे पहले जो क्वेश्चन आपका रेलगाड़ी वाला करवाया है सेम वही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, और इसमें कहा भी है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो है सवारी की सवारी जो गाड़ी है उसकी औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात। रेलगाड़ी की चाल यानी दोनों जो गाड़ियां हैं उनकी आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम जो करेंगे वो लिखेंगे, सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें आप क्या करो, सवारी जो है सवारी गाड़ी सवारी गाड़ी दिया है, क्या दिया है इसमें, हाँ सवारी गाड़ी और रेलगाड़ी, ठीक है, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी, हाँ। तो आप सवारी गाड़ी को पहले मान लीजिएगा, माना सवारी गाड़ी की चाल बराबर, या माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना सवारी गाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जो आपकी एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है, तथा रेलगाड़ी आप लिख दीजिएगा शॉर्ट में, रेलगाड़ी की चाल, अब रेलगाड़ी की चाल क्या है, उसने कहा है सवारी गाड़ी की चाल से रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 11, या चलो लिख दीजिएगा, जब लिख दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार करेंगे। अब यहाँ पर लिखिए, तब सवारी गाड़ी द्वारा 132 दे रखा ना, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, किसको, सवारी गाड़ी। देखिए ये याद रखिएगा गाड़ी कौन सी है, रेलगाड़ी है या आपकी सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 132 बटे x, इतने घंटे लगेंगे। और इसी प्रकार आप जो लोगे रेलगाड़ी लोगे, रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इसको कितना समय लगेगा, तो दूरी तो वही है 132 ही रहेगी, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, तो स्पीड हो रही है x प्लस 11, ये इतना घंटा लेंगे। अब फिर से वही प्रश्न अनुसार आप यहाँ पर लिखिए, प्रश्न अनुसार क्या है, उन दोनों को जो
अंतर आ रहा है वो 1 घंटे का फर्क आ रहा है गाइस। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, सवारी गाड़ी का जो वो है, जो समय लग रहा है उसमें से जो एक्सप्रेस गाड़ी है आपकी उसको आप माइनस कर दीजिएगा, और बराबर में आपका 1 घंटा आ रहा है। अब आप इसको सोल्व कीजिएगा, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। आप 132 को कॉमन ले लीजिएगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर 1, और ये आपका उस तरफ पहुंच जाएगा। तो आप हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर 1, यह आपका जाता है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद जो हम अब करने जा रहे हैं वो इसको इधर ले जाएंगे। तो x प्लस 11 माइनस के x उधर पहुंच जाएगा, और x प्लस 11 और 132 आपका जाता है। x से x आप यहाँ पर काट दोगे तो आपका जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 11x और 132 की आप गुणा इधर करोगे और ये आपका उधर पहुंच जाएगा। तो आइए 132 की पहले गुणा करते हैं आप। तो आपका जो आता है ये आता है 1452। तो 1452 आपका यहाँ पर लिख देते हैं, और x स्क्वायर प्लस 11x। इसी प्रकार जब आप इसको करोगे तो पक्षांतर करने के पश्चात ये आपका इधर 1452 माइनस में और बराबर में 0 आ जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब ये है कि 1452 के ऐसे फैक्टर लाने हैं जिनका योगफल आपका 11 है, नहीं जिनका आप अंतर हो या जोड़ हो, जो भी आपका हो 11 लाना है। यहाँ पर देखिएगा, इसको काटिएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब किससे करें, 3 से, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, और ये तो आपका 11 का वर्ग है। अब इसमें से ऐसे टर्म आपको उठा कर लानी है या ऐसे सिक्वेंस आपको लाना है जिससे 11 है। तो 2 दूनी 4, 4 की जब 11 से करेंगे 11 चौक 44 और 11 तिया 33, और जब आप 44 में 33 घटाओगे तो 11 ही आपका आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर जो लिखेंगे ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस क्या लिखना है आपको 44 माइनस 33 x माइनस के 1452 बराबर 0, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 44x माइनस के 33x और माइनस के 1452 बराबर 0, और यहाँ से जो आपको कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा x, तो x प्लस आपके 44 आ जाता है। उसके बाद माइनस के 33 यहाँ से आप कॉमन लोगे तो x प्लस 44 फिर से आपका यहाँ पर आ जाता है बराबर में 0, और x प्लस 44 और एक आपका आता है x माइनस के 33 बराबर 0। फिर से आप एक लाइन लिखोगे, यदि x प्लस 44 बराबर 0 होगा तो x का मान आपका माइनस के 44 होगा, जो कि हमको छोड़ना है। और यदि x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर आपका आ जाएगा 33। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सवारी गाड़ी की चाल जो होगी आपकी कितनी होगी, ये तो अमान्य है, इसको हम छोड़ देंगे, अमान्य है ये तो। एक बार इसका आप पूरे का पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आइए पहले आंसर चेक कर लेते हैं आपका। 33, हाँ यस, x का मान आपका आया है 33, लेकिन हमको क्या बताना था, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बतानी थी गाइस। तो देखिए क्वेश्चन आप पूरा लिख लोगे ऐसे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जब लास्ट करोगे यहाँ पर लिखोगे अतः, क्या लिखोगे लास्ट में अतः। अब आप मेरी तरह इसे मत काट लेना, क्यों, मैं तो आपको चेंज करके बता रहा हूँ। आपको ये लाइन जो है आपको लिखनी है कि अतः सवारी गाड़ी की जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी 33। रेलगाड़ी की चाल क्या थी, उससे 11 अधिक थी, तो आप 33 में 11 जोड़ दीजिएगा तो कितनी होगी 4 और 4 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल होगी। तो एक बार पूरे का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट गाइस देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल या योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 4 है, उसमें आपको कहा है हम लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की जो आपकी भुजा है, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है तथा अब यहीं पर आपको इसको रहने दीजिएगा। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, तब पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप जो होगा आपका होगा 4 गुणा भुजा, या 4 भुजा जो पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला 4 भुजा, यानी 4x यहां पर आपका आ जाएगा। और क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो आपको कहा है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यहां पर आप मीटर लिख दीजिएगा। उनके परिमापों यानी क्या कहा है, उनके परिमापों का अंतर कितना दे रखा है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर। तो यहां पर लिखिए दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप कितना दे रखा 24 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप 24 मीटर है। तो हम यहां पर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप इसी प्रकार लिख दीजिएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप क्या है, पहले वर्ग का परिमाप है माइनस के नहीं 4x हो जाएगा बराबर आपका यहाँ पर जाएगा 24। और फिर से आप लिखोगे दूसरे वर्ग का परिमाप क्या लिखोगे आप 24 प्लस 4x यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमाप हमने ये दिया है, अब लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। तो दूसरे वर्ग की भुजा जो होगी वो क्या होगी, तो आपका क्या था परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणा भुजा। अब भुजा ये दी मैं वैल्यू निकालूं तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा आपको नीचे। तो परिमाप जो आपका दे रखा है इसको हम 4 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, और आपका जो हो जाएगा भुजाई की वैल्यू आएगी, आप ऊपर से 4 कॉमन ले लें 6 और यहाँ पर x 4 कट जाएगा। यानी जो आपकी भुजा का मान आएगा दूसरे वर्ग की भुजा जो होगी, दूसरे वर्ग की भुजा जो होगी वो होगी बराबर कितनी x प्लस 6 मीटर, ये आपकी दूसरे वर्ग की भुजा होगी। अब क्या कहा है, ये तो आपकी हुई शर्त फर्स्ट, क्या रहने दो ऐसी दो। दूसरे में आपको कहा है परिमापों का अंतर, हाँ यहाँ पर आप शर्त फर्स्ट लिख सकते हो, परिमापों का जो अंतर दे रखा था। अब शर्त सेकंड डालकर आप करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरे में आपको कहा गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की पावर 2, यानी भुजा की पावर 2। तो यहाँ पर पहला क्या था आपका x थी भुजा तो उसका ये हुआ, दूसरे का x प्लस 6 का वर्ग लिखोगे आप और 468। इसी प्रकार आप क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 प्लस 2 गुणा यानी 6 दूनी 12x बराबर आपका आ जाएगा 468।
68। उसके बाद जो आप करोगे ये तो आपको हो जाएगा 2x² प्लस 12x भी हो जाएगा, और 36 आपके प्लस के हो जाएगा माइनस के 468 आपके बराबर में 0। आप कहोगे 2x² प्लस के 12x, 36 में जानेंगे नहीं तो कितने बचेंगे 432 ही तो बचेंगे गाइस आपके। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको बचेंगे 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 2 छंग 12, यानी आपके ये बच जाएंगे। और 2 जो आपको बच जाएगा उधर, तो 2 + 6, अब 216 के ऐसे फैक्टर के आपके क्या है 6 आए, तो देख लीजिएगा इधर 216 आप इधर लिख लोगे तो ये आपके हो जाएगा इस प्रकार से। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी 12 में 18 में जब आप 12 घटाओगे आपके 6 ही आएंगे। तो आपका जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पर, इस पर देखिए x², अच्छा ये आपके इधर था, देखिए x² प्लस 18x माइनस के 12x माइनस 216 बराबर में आपका 0 चल ही रहा है। यहाँ से आपका जाएगा x कॉमन, तो x प्लस 18 जाता है, और यहाँ से माइनस के 12 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस के 18 बराबर के 0। तो x प्लस 18 और x माइनस 12 बराबर 0। यदि आप लिखोगे यदि x प्लस 18 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा माइनस के 18 होगा। और यहाँ यदि आप लिखोगे यदि x माइनस के 12 बराबर 0, तो x का मान आपका प्लस के 12 होगा। अब क्या पूछा था आपको, भुजा, तो माइनस में तो होती नहीं, तो अमान्य हो गया, अमान्य है। तो पहले वर्ग की भुजा आपकी होगी 12, और दूसरे वर्ग की भुजा में आप x मतलब जो 6 एक्स्ट्रा था वो ऐड कर लीजिएगा, तो उसका होगा आपका 18। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहले वर्ग की भुजा आपकी 12 है और दूसरे वर्ग की भुजा आपके 18 है। तो गाइस बिल्कुल सही आंसर है। आप एक लाइन आप लास्ट में लिखना कि अतः पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 18 मीटर होगी। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसी लगी आज की ये आपको क्लास, अपना जो रिप्लाई है वो जरूर दें, अपने कमेंट में जवाब लिखें किस प्रकार से आपको क्लास समझ में आ रही है, और अच्छे से अपना जवाब दें। तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो शेयर भी करें, और अगर हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।